हेलो क्लासेस, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। सो इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना बायो का चैप्टर जो हमारा है 9, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट तो कटा हुआ है, हेरिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, व्हाट इज जीन? क्या पूछा है, व्हाट इज जीन? तो लिखते हैं यहाँ पे, अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए आपको पता है क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, a gene is a unit of DNA on a chromosome which governs the synthesis of particular protein that controls specific characteristics। जीन क्या होता है? डीएनए का एक, डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उसकी एक यूनिट है जो कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जिससे कि हमारे कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स या कैरेक्टर्स नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में आते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, वो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Mendel carry out an experiment to study inheritance of two traits in garden pea? क्या बोला कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के लिए एक्सपेरिमेंट किया दो ट्रेट्स का, वो गार्डन पी में ही क्यों किया? गार्डन पी में ही क्यों किया? पीस के प्लांट में ही क्यों किया? तो समझते हैं पहले। Mendel carried out cross with two traits to see interaction and basis of inheritance between them. In a dihybrid cross given by Mendel, it was observed that when two pair of characters were considered, each traits expert independent to the others। अलग-अलग अपने आप को शो करते हैं, अलग-अलग अपने आप को शो करते हैं। और पीस प्लांट ही क्यों लिया था? मुझे पता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, मल्टीपल जनरेशंस को स्टडी किया जाता है, इजी टू ग्रो है, ये सारी चीजें। क्लियर है? बी क्या बोल रहा है? What were his findings with respect to inheritance of traits in F1 and F2 generation? F1 और F2 generations में traits में क्या देखने को मिला? For example, a cross between round yellow and wrinkle green parents. In F1 generation, all plants are round and yellow. कैसे थे F1 में? F1 में आपको देखने को मिले round and yellow। वही अगर मैं बात करूं F2 जनरेशन की, किसकी? F2 जनरेशन की, तो हमें देखने को मिलता है 9:3:3:1। इस रेशियो में देखने को मिलते थे हमें 9:3:3:1। 9 हमारे कैसे होते थे? राउंड एंड ग्रीन। फिर 3 क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमारे कैसे होते थे? राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो 9 आपके राउंड एंड येलो, 3 आपके राउंड एंड ग्रीन, 3 आपके रिंकल्ड एंड येलो, 1 आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये F2 जनरेशन में आपको देखने को मिलता था। बनाने का तरीका आपको पता ही है। देखो R R Y Y था हमारे पास, यहाँ भी स्मॉल r, जो कैपिटल R है ये राउंड के लिए, स्मॉल r रिंकल्ड के लिए, कैपिटल Y येलो के लिए, स्मॉल y ग्रीन के लिए। जब आगे आया तो सारे कैसे बने फर्स्ट जनरेशन में? राउंड एंड येलो। अब क्या किया इन्होंने? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, दोनों साइड ऐसे लेके क्रॉस कराते गए और ये पूरा आपका बनते गया 9:3:3:1। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला? स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। मैंने आपको रेशियो बता ही दिया था, क्या था? 9:3:3:1। और आपको मोनो हाइब्रिड में याद होगा फिनोटाइपिक रेशियो, यानी फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो कितना था? 3:1। 3 आपके टॉल होते थे और 1 आपका ड्वार्फ होता था। वहीं आपका इसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता था? 1:2:1। 1 आपका कैसे होता था? कैपिटल T कैपिटल T। 2 आपके कैसे होते थे? कैपिटल T स्मॉल t, और ये आपका होता था स्मॉल t स्मॉल t। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपको क्या कह रहा है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a green stemmed rose plant, a green stemmed rose plant denoted by capital GG
ग्रीन प्लांट जो ग्रीन स्टेम का जो रोज प्लांट था उसको डिनोट किया इन्होंने कैपिटल जीजी, और जो ब्राउन कलर स्टेम रोज प्लांट था उसे स्मॉल जीजी, कैपिटल जीजी एंड स्मॉल जीजी। अलाउड टू अंडरगो क्रॉस विद ईच अदर। अब क्रॉस करेंगे एक साथ। सबसे पहले एक क्या बोला, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन इसने हमसे पूछी है। फर्स्ट, कलर ऑफ स्टेम इन द F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में क्या कलर होगा? तो देखो, अगर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी वाला याद है, सेम उसी तरीके से होता था। यहाँ फर्स्ट जनरेशन में आपके पास टॉल स्मॉल स्मॉल था, ये थे पेरेंट्स। यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, सारे यही बनते थे। ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता था। डोमिनेंट ट्रेट से क्या होता था, वो अपने आपको एक्सप्रेस करता था। इसमें भी देखो यही हो रहा है, कैपिटल जीजी स्मॉल जीजी, यहां से कैपिटल जी है, यहां से स्मॉल जी, सारे यही बनेगा। और ये हमारा क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे कैसे हुए, ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट। कैसे हुए, ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट। क्लियर है? सेकंड, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम प्लांट्स इन F2 जनरेशन। कौन से, ब्राउन स्टेम। अब F2 जनरेशन बचा कैसे हो, जैसे इसमें होता कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है। ये यहां से कैपिटल जी है, यहां से कैपिटल जी, यहां से कैपिटल जी, यहां से स्मॉल जी, यहां से कैपिटल, यहां से स्मॉल जी, और यहां से भी स्मॉल जी जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। अच्छा, अब ये हमारा ग्रीन ग्रीन, तो ग्रीन बना। इन दोनों में भी हमारा ग्रीन बनेगा, क्योंकि ग्रीन हमारा डोमिनेंट है। और एक ये क्या बना हमारा, ब्राउन, क्योंकि ये रिसेसिव है। क्लियर है? यानी 1:2:1 में है। अब इसका परसेंटेज आपको बताना है, तो कितना है, तो देख रहे 4 में से आप देख रहे हो कि एक पार्ट है, यानी 100 में से सिर्फ 25%, 1/4 है। 4 में से एक पार्ट, तो 25% इसका रेशियो आ गया, परसेंटेज आ गया। और थर्ड क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ कैपिटल जी एंड कैपिटल जीजी एंड स्मॉल। सबसे रेशियो आपका पूछा है कैपिटल जीजी में एंड कैपिटल जी स्मॉल जी में। तो कैपिटल जी कितना आया था आपका 1, और ये कितना आया था 2, तो रेशियो हो गया 1:2। क्लियर है ये बात आपको? थर्ड क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है सबसे पहले कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर दिख रहा है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको दिख रहा है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और F2 जनरेशन में हमें ज्यादातर प्लांट्स कैसे देखने को मिलेंगे, ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम ज्यादा प्लांट्स देखने को मिलेंगे। यही आपकी फाइंडिंग्स थी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इन इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म। सॉरी, यहां पर क्वेश्चन क्या है बच्चा कि मेंडल ने कैसे एक्सप्लेन किया कि ये पॉसिबल तो है कि ट्रेट आगे जाए बट अपने आप को एक्सप्रेस ना करे। तो सिंपल सा वो देख लो आप, मोनोहाइब्रिड। मेंडल ने प्लांट लिया है जिसमें क्या कहते हैं, टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी। आगे इसमें से एक आया, इसमें से एक आया, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें देख रहे हो कि ये इनहेरिट तो हुआ स्मॉल टी, नेक्स्ट जनरेशन में तो क्या, बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इनहेरिट हुआ बट एक्सप्रेस नहीं कर पाया। 3 टॉल बनते, एक शॉर्ट बनता है। ये तो टॉल बना, ये भी टॉल बनेगा। ये इनहेरिट तो हुआ बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्लियर? ये से साफ पता चल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। यही सारी चीजें बताइए, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उन्हें रिसेसिव कहते हैं, जो कर पाता है उन्हें डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। अच्छा, क्लियर है? तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, हमारा क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, it is a matter of chance whether a couple will have a male or female child. Justify this statement by drawing a flow chart. सिंपल सी बात है, ये आपको पता है हमारे मेल में और फीमेल यानी ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या और कह लो आप 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
ठीक है। इन 46 में से बच्चा 44 ऐसे होते हैं जो हमारा, या आप कह रहे हो 22 पेयर्स ऐसे होते हैं जो आपका बच्चा ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। बाकी जो एक पेयर होता है दोनों में, वो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो सेक्स डिटरमाइन करता है। कैसे आप समझते हैं? सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। अच्छा, अब समझते हैं। मेल के पास 2 गैमेट्स होते हैं बच्चा, एक होता है X, एक होता है Y। फीमेल के पास एक ही होता है XX, यानी पेयर में XX होता है। अब यहां से X आया, यहां से X तो लड़की XX, और यहां से Y आया, यहां से XX तो लड़का। ये 2 ही चांसेस बनते हैं। तो यानी 50% चांसेस बच्चा हमारा बन जाता है कि लड़का हो, 50% चांसेस बन जाता है कि लड़की हो। बट सोनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि लड़का होगा कि लड़की? तो इसके लिए सोनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेल, क्योंकि उसी के वाई क्रोमोसोम से डिसाइड हो रहा है कि लड़का होगा कि लड़की। क्लियर है? यही इसका फ्लो चार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है आपको बच्चा? सिंपल सा, कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव छुप जाता है। तो आपने देखा था कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, बट ये क्या है? टॉल है, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको फर्क नहीं पड़ता उसके साथ जो दूसरा है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बट रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब दोनों पेयर में क्या हो? रिसेसिव ही हो। इसका एग्जांपल आपको पता है, मोनो हाइब्रिड बना के दिखा सकते हो जब भी आपसे एग्जांपल के साथ पूछा जाए तो। क्लियर रहेगी ये बात? अब बी क्या बोल रहा है इसका? Why are the traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? Explain. मतलब क्या? 2 टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, अब दोनों में होता है क्या उसको समझना। दोनों को समझते हैं। जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं बच्चा, जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, ठीक है। और जो एक्वायर्ड होते हैं वो हमने अपनी लाइफ टाइम में अटेन किए होते हैं। जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं हम वो नेक्स्ट प्रोजेनी में पास कर सकते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट नेक्स्ट प्रोजेनी में पास नहीं कर सकते। जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं ये हमारे जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स में चेंजेस लाते हैं, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट हमारे बॉडी सेल्स में चेंजेस लाते हैं। अब सिंपल से समझो कि आपके पापा ने स्विमिंग सीखी, क्या इसके कोई चांसेस है कि आपको अपने आप पैदा होते हुए स्विमिंग आएगी? नहीं, क्योंकि आपके पापा ने सीखी, ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है। बट आपके पापा के आई का कलर ब्राउन है, तो ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो उनको उनके पेरेंट्स से मिला। तो चांसेस है कि आपकी आंखों का कलर भी क्या हो जाए? ब्राउन हो जाए। चांसेस ये होता है हमारा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट में। एक्वायर्ड नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर रहेगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चा। व्हाट इज हेरिडिटी? तो सिंपल आपको पता है हेरिडिटी क्या होती है? द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स का जाना, ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स का जाना क्या कहलाता है बच्चा? वही कहलाता है हमारा हेरिडिटी। क्या कहलाता है? हेरिडिटी। क्लियर रहेगी ये बात आपको? नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? राइट अ डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। सिंपल सा वही वाला अभी बताया बच्चा मैंने आपको, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में दोनों अभी पिछले बताया। एक्वायर्ड हमारा जो हमारे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड जो होता है हमारे बॉडी सेल्स में चेंजेस लाता है, और जो इनहेरिटेड होता है रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स में। किसमें बच्चा? रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स में। जो क्या बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट होता है, ना ही हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ना ही हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, ना ही हमने इनहेरिट किए हैं, ना ही हम आगे भेज सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। बट इनहेरिटेड ट्रेट हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं और हम नेक्स्ट जनरेशन में पास भी कर सकते हैं। क्लियर रहेगी ये बात?
इसके एग्जाम्पल्स देख लेना। एक्वायर्ड ट्रेट में आपके पापा का स्विमिंग का आना, आपके पापा की नॉलेज या वेट, ये सारी चीजें एक्वायर्ड है। बट जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो क्या हो सकता है, हेयर कलर, आईज का कलर, हाइट, ये सारी चीजें। क्लियर रहेगी बच्चा? 8th क्वेश्चन था ये। 9th क्वेश्चन देखते हैं आप अपना। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। क्या बताना बच्चा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसे समझना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट स्टेट्स दैट inheritance of one character is always independent of the inheritance of other character within the same individual. In other words, if the inheritance of more than one character studies simultaneously, the factors or gene of each character assorts out independently to the other gene or factor. A good example of independent assortment is Mendelian dihybrid cross. The process of new combination, the presence of new combination round green and wrinkled yellow suggests that the genes of shape of seed and color of the seeds are assorted. सिंपल सी बात समझो जाओ, यहां से क्या आया, कैपिटल आर एन कैपिटल वाई, यहां से आया स्मॉल आर एन स्मॉल वाई, ये बन गया। अब यहां सारे ले लिया हमने। अब यहां से क्या आ रहा है, इसको मतलब नहीं कि यहां से क्या आएगा, मतलब ये खुद में इंडिपेंडेंट है नेक्स्ट उसमें जाने के लिए, नेक्स्ट प्रोजेनी में जाने के लिए। इन्हें दूसरे से मतलब नहीं, ये सोलली इंडिपेंडेंट है। यही चीज यहां पे बोली गई है। तो आपसे जब भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताने के लिए बोले तो सिर्फ आप ये बताओगे डाइहाइब्रिड का कि वो सोलली इंडिपेंडेंट है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि सामने से कौन आ रहा है ऑफस्प्रिंग में, नेक्स्ट प्रोजेनी में कौन आ रहा है। यही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ लिया, अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। एक शायद आपको और आएगा, हाँ, व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट्स कैरी ऑन ओनली वन एलील फॉर ईच। अच्छा, अब देखना बच्चा, इसमें बोला क्या है कि पेयर में प्रेजेंट होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, या कैपिटल एक्स वाई और एक्स एक्स, बट नेक्स्ट जनरेशन में कोई एक ही पास कर पाता है, नेक्स्ट जनरेशन में कोई एक ही पार कर पाता है। इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर रहेगी ये बात? यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट जनरेशन में एक ही जा पा रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है?